हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एस्पिरेंट लाइफ। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हो रहे हिंदू हिंसक मामले पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कहीं से अच्छा नहीं हो रहा। बांग्लादेश में जो उस्मान हदी के समर्थकों ने बांग्लादेश के माइनॉरिटी पर जो आत्महत्या ढाया हुआ है, जो जुल्म ढाया हुआ है, ये बहुत ही इंसानियत के खिलाफ है। बांग्लादेश में एक हिंदू को सारे आम सड़कों पे नंगा किया जाता है, पहले उसके कपड़े उतारे जाते हैं, फिर उसके बदन पे आग लगा के उसको पेड़ से टांग दिया जाता है। ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है भाई? हाँ, अभी कहाँ मारे गए वो सेकुलर हिंदू जहाँ जो ऑल आइज ऑन रफा कर रहे थे, ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन कर रहे थे, ऑल आइज ऑन गाजा कर रहे थे, वो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं ऑल आइज ऑन बांग्लादेश? हाँ, ऑल आइज ऑन हिंदू ऑन बांग्लादेश। अभी सेकुलर हिंदू कहाँ मार गए गाइज? मैं तो कहता हूँ कि बांग्लादेश में ये जो उस्मान हदी के समर्थकों पे सब कर रहा है, ये बहुत ही गलत कर रहा है। हाँ, क्या करना चाहिए इनके उस्मान हदी के मौत पे? क्या उस्मान हदी कौन था? एक सेकुलर नेता था भाई। तुम अपने सेकुलर नेता जो अपने देश में जो नेता है, युवा नेता उस्मान हदी जो है, तो अपने देश में जो भी करो उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन बांग्लादेश के मेजोरिटी माइनॉरिटी के बारे माइनॉरिटी हिंदू के बारे में तो सोचो। हाँ, ये जो जब से मोहम्मद उस्मान उस्मान मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस्मान हदी वही है जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार गई थी वापस। शेख हसीना को शरण लेना पड़ा था भारत में। उसी का बदला ये लोग आज तक ले रहे हैं कि शेख हसीना को भारत में क्यों शरण दिया गया। शेख हसीना के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसको बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने क्या सुनाया? फांसी की सज़ा सुनाया, मौत की सज़ा। तो शेख हसीना को वापस नहीं भेजने की वजह से क्या हो रहा है? बांग्लादेश में हिंसक मामले हो रहे हैं। हिंसक मामले में पीस कौन रहा है? बांग्लादेशी हिंदू। तो आज कहाँ है सेकुलर हिंदू इंडियन के? आज उनका वीडियो क्यों नहीं आया, ध्रुव राठी का वीडियो कोई सामने? तो गाइज, मैं कहना चाहता हूँ आपको कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो इंसानियत के बिल्कुल, इंसानियत को तार तार शर्मनाक करने वाली घटना है। हाँ, बांग्लादेश जो उस्मान हदी वही नेता है, और बांग्लादेश का उस्मान हदी वही नेता है जो कि बांग्लादेश जो कि इंडिया के बारे में गलत पोस्ट करता था। इंडिया को नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर को वो बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की सपना देखने वाला वही उस्मान हदी है। बांग्लादेश प्रो बांग्लादेशी एंड प्रो पाकिस्तानी सपोर्टर है, जो कि एंटी इंडियन नारे लगाते हैं। उस्मान हदी, जब उस्मान हदी की अननोन पर्सन से किलिंग हो जाती है तो उसका सारा गुस्सा कहाँ थोक दिया जाता है? इंडियन पे। वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जांच पड़ताल किए कहाँ पे उसका गुस्सा निकलता है? इंडिया ने ऐसा करवाया है। क्यों गाइस, आपको क्या लगता है इंडिया ने ऐसा करवाया? तो मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ, अननोन पर्सन को, जो कि उस्मान हदी जैसे कट्टरपंथी को ख़त्म किया है। उस्मान हदी एक ऐसा बांग्लादेश का नेता था जो कि मरने पर उसको बांग्लादेशी सरकार जो कि वो इलेक्शन जीत के नहीं आया हुआ है। मोहम्मद यूनुस वो बांग्लादेश सारे उसका नेशनल एंथम बजा के, यहाँ तक कि बांग्लादेश का झंडा लगा करके उसको सिंगापुर में जो एडमिट था उसको वापस लाया गया। फिर उसके जनाजे के साथ लाखों संख्या में भीड़ उमड़ी, और भीड़ बेकाबू होकर बांग्लादेश में क्या किया? उसके न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ रूम को पहले तो तबाह कर दिया। बांग्लादेशी का कहना है कि जो न्यूज़ रूम है वो शेख हसीना की बनाई हुई है। शेख हसीना क्या करने वाली? वो प्रो इंडियन है, प्रो इंडियन, पूरा इंडियन सरकार को सपोर्ट करने वाली शेख हसीना है। इसीलिए बांग्लादेशी युवाओं ने क्या किया? उस्मान हदी के समर्थन में सारे न्यूज़ रूम को आग लगा दिया, जिसमें कि एक बांग्लादेशी हिंदू जिसमें कि दीपू भाई नाम था, उसको सारे आम नंगा करके जला के उसको पेड़ पे टांग दिया गया। क्यों? ऐसा क्यों होना पड़ रहा हमारे हिंदू भाइयों को? आप लोग कब जाओ? क्यों सेकुलर का नहीं? मैं कहता हूँ प्रो हिंदुत्व को फॉलो करो। हाँ, बांग्लादेशी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मैं इंडियन सरकार से विनती करता हूँ, भारतीय सरकार से, जो अभी सिटिंग चीफ प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ, नम्र निवेदन कर रहा हूँ, बांग्लादेश पर कुछ एक्शन, कड़े एक्शन लिए जाए। नहीं तो हमारे पड़ोस में इस तरह के दंगे होंगे, हमारे अपने शांति से नहीं रह सकेंगे। अगर पड़ोस में लड़ाई झगड़ा होगा तो हमारे अपने घर में शांति नहीं रहेगा। इसलिए बांग्लादेश पर कुछ 1971 वाला की तरह मामला कुछ एक्शन लिया जाए,
ताकि बांग्लादेश को शांत कराया जाए। उस्मान हदी का मरना, वो अपने देश में अननोन पर्सन को ढूंढो, तो बिना कुछ जांच पड़ताल किए भारत पे एलिगेशन लगाना, ये कहाँ तक ट्रस्ट है? क्या ऐसा इंटेल मिल गया कि भारत पे डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हो कि भारत ने अननोन पर्सन को जगह दी, भारत ने अननोन पर्सन को, अननोन गनमैन को बांग्लादेश भेजा? क्या प्रूफ है आपके पास? डू यू हैव एनी प्रूफ? इफ यू हैव एनी प्रूफ देन शो मी, आई विल एक्सेप्ट यू। नो एनी हैव प्रूफ। तो मैं कहता हूँ कि बांग्लादेशी युवाओं को समझना चाहिए कि ऐसे उन्मादी भीड़ होने से कुछ नहीं होता है। अब मैं भारत सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश पर कुछ कड़े एक्शन लिए जाएं, ताकि हमारे पड़ोस में जो हो रहे अशांति हिंसक मामले वो शांत हो और हमारे देश को कोई क्षति ना पहुँचे। हमारे नॉर्थ ईस्ट क्या समझ रखा है नॉर्थ ईस्ट वालों को कि बांग्लादेश का अगर वो उस्मान हदी अगर अपने मैप में ड्रॉ कर देता है कि नॉर्थ ईस्ट बन के, नॉर्थ ईस्ट को मिला के चिकन नेक को काट के, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि चिकन नेक कहलाता है उसको काट के अगर हम ग्रेटर बांग्लादेश बना लें तो क्या होगा? ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा। इंडियन आर्मी देखती रहेगी, इंडियन आर्मी आएगी और कूट के जाएगी। मैं बता देता हूँ गाइस। भारत सरकार से विनती करना चाहता हूँ बांग्लादेश के युवा, बांग्लादेश की सरकार को, मोहम्मद यूनिस को कुछ खबर दिया जाए। और हमारे एम्बेसडी बांग्लादेश में, उसके घर के सामने पथराव हो रहे हैं। हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो अगर आपके ऊपर पथराव हो तो आपके मेहमान को कैसे बुरा लगेगा ना। तो उसी तरह बांग्लादेश का जो भी हेडक्वार्टर है बांग्लादेश में, एम्बेसी हमारे हैं, एम्बेसी, हाँ, उसके घर के सामने एम्बेसी के ऑफिस के सामने पथराव हो रहा है। तो उससे क्या होता है? पूरा देश को क्षति पहुंचता है कि हमारे भारत के एम्बेसी के कोई अदर कंट्री में सर्व कर रहे एम्बेसी, उसके घर के सामने अगर पथराव हो, उसके ऑफिस के सामने पथराव हो, तो ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। इसको सोचना चाहिए, भारत सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए ताकि बांग्लादेशी भीड़ को शांत करा जा सके। हाँ, ये लोग समझ नहीं रहे। और आगे मिलते हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में बात करने के लिए।